एनडीआरएफ द्वारा आपदा के समय घायलों की जान बचाने को किया गया मेगा मॉक ड्रिल अभ्यास। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंधन मुजफ्फरनगर और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में औद्योगिक क्षेत्रों में आपातकाल के समय सभी आपातकालीन संस्थाओं को बुलाया गया और मेगा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के 24 विभागों ने मिलकर एनडीआरएफ 8वीं बटालियन गाजियाबाद और एनडीआरएफ मुरादाबाद के द्वारा इस मॉक एक्सरसाइज को पूर्ण किया, जिसका संचालन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हुआ है। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ पुलिस आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडस्ट्रियल इमरजेंसी यदि इंडस्ट्रियल एरिया में किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति आ जाए तो किस प्रकार से आपात परिस्थितियों से निपटा जाए, इसके लिए यहां पर एनडीआरएफ की संयुक्त टीम व जनपद की सभी 24 विभागों के साथ एक मेगा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है। आपदा के दौरान घायलों व आमजन को बचाने का अभ्यास भी किया गया है। इस पूरे अभ्यास में सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार को रेस्पॉन्स ऑफिसर नियुक्त किया गया। मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, जिला आपदा प्रबंधन सहित सभी विभागों ने सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार को अपनी प्रत्येक गतिविधि की समय समय पर रिपोर्ट दी। सभी लोग एक बार ध्यान दें कि जो ये रेस्क्यू टीम जा रही है, ये सेल्फ कंटेंट ऑपरेटर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कैनिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। भाई हवा के विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करें। जो गैसेस या जो केमिकल्स हवा से भारी होते हैं वो जमीन पर बैठते हैं या तली में बैठने की कोशिश करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है। तो आप सभी लोग जो ऊंचा स्थान होता है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा जो आपके दरवाजे या खिड़कियां होती हैं उनको बंद रखें और किसी भी प्रकार की खुली वस्तु जो खाने या पीने योग्य होती है वो कंटामिनेटेड हो चुकी होती है। ऐसा हो सकता है कि वो कंटामिनेटेड हो और एक दूसरे डिजास्टर को ट्रिगर कर सके, इसलिए इस प्रकार की किसी भी खाने की वस्तु से बचें। ऐसी परिस्थिति में ऐसे विक्टिम को लोकोमोटरी विक्टिम बोलते हैं, जो विक्टिम आपके सामने आ रहे हैं अभी। हमारे रेस्क्यू स्क्वाड द्वारा इस विक्टिम को आज जो यहाँ मॉक ड्रिल की गई है ये एक इंडस्ट्रियल इमरजेंसी कि आपका पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो उसमें यदि किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें प्रशासन की तरफ से किस प्रकार से सहयोग दे करके उस आपदा का निपटान किया जा सकता है, उसका एक अभ्यास था। इस अभ्यास के अंदर जो एक और चीज़ आज ऐड ऑन हुई है, उसके अंदर जो केंद्र की एनडीआरएफ के नाम की पूरी फोर्स है, उस फोर्स की टीम ने भी बराबर की भागीदारी करी है। अच्छा, एनडीआरएफ को आने में लगभग 1.5-2 घंटा या 3 घंटे लगते हैं, इतने कैसे जो लोकल अधिकारी है वो कैसे लिखते हैं? जी, मैं इसका आपको बताता हूँ तरीका है। हर जिले के अंदर एक जिला का आपदा प्रबंधन का पूरा सेटअप है।
और उसी के हिसाब से उसका पूरा प्रोग्राम भी बना हुआ है, जिसमें किसकी क्या ड्यूटी है और किसके पास में क्या रिसोर्सेज रहेंगे, वो सारे के सारे कलमबद्ध किए गए, लिखे गए हैं, जिनकी वो लगातार रिहर्सल करते रहते हैं। यदि कोई आपदा कहीं घटित होती है, पहले इंडस्ट्री की है क्योंकि, तो इंडस्ट्री के पास अपना सेटअप होता है उस आपदा से निपटने का, और यदि उनके काबू से बाहर हो रही है तब वो बाहरी मदद के लिए निवेदन करते हैं, जिसके अंदर यहाँ की आपकी फायर सर्विसेज हो गई, यहाँ का आपका चिकित्सा विभाग हो गया, यहाँ का आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरा स्टेट पुलिस का अमला हो गया। ये सारे के सारे जो कि इस काम के अंदर पारंगत हैं, सारे मदद करते हैं। और इसी ड्यूरेशन के अंदर क्योंकि जैसे आपदा होती है, साथ के साथ यहाँ के आपदा कंट्रोल रूम से सारी के सारी जितनी भी आपदा के अंदर मदद करने वाली एजेंसीज हैं उनको इंटीमेट कर दिया जाता है, वो अलर्ट रहती हैं। अगर एनडीआरएफ को यहाँ आने में 1 घंटा या 1.5 घंटा लग रहा है, तो उस समय के दौरान यहाँ के जो आपदा प्रबंधन का विभाग है उनके पास में भरपूर संसाधन उपलब्ध है जो कि इस आपदा से निपट सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में कितने विभाग सम्मिलित रहे और कितने अधिकारी रहे? इसके अंदर जिले का तकरीबन हर विभाग सम्मिलित है जो कि आपदा प्रबंधन के सिस्टम में आता है, जिसको इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, और जिसके मुखिया स्वयं जिलाधिकारी होते हैं। इसके अंदर चाहे आपका चिकित्सा विभाग है, यहाँ का आपका वन विभाग हो, यहाँ का आपका इंडस्ट्री का विभाग हो, यहाँ पे आपका जो पुलिस विभाग है, या जिला प्रशासन के हर विभाग, चाहे वो आपूर्ति है, आबकारी है, हर तरीके से कहीं ना कहीं सबकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारे इसमें शामिल हैं। सर एनडीआरएफ कैसे काम करती है? एनडीआरएफ नाम से ही जैसे आपको क्लियर हो रहा है, डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको आपदाओं से निपटान के लिए ही तैयार किया गया है। इस फोर्स के अंदर प्रत्येक कर्मी जो हमारी मौजूदा फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, उनसे 7 वर्ष की तैनाती के लिए आते हैं, जिसमें से तकरीबन 2 वर्ष की उनकी आपदा से निपटान के लिए विभिन्न ट्रेनिंग्स चलती हैं। उसमें चाहे बाढ़ हो, या आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इमरजेंसी अपना इंडस्ट्रियल इमरजेंसी है, या भूकंप है, या कहीं ग्लेशियर का आउटबर्स्ट है, हर प्रकार की आपदा से निपटने की उनको बिल्कुल